अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइना के बाद अपनी बंदरगाहों के दरवाजे ओमान के लिए भी खोल दिए हैं और ओमान को ऑफर करवाई गई है कि वो हमारी ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट्स को इस्तेमाल करके वस्ती एशिया तक अपनी रसाई हासिल करें। जी हाँ दोस्तों, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो उभरती हुई मार्केट्स हैं और भी जो गिरदो नवा के ममालिक हैं उनकी नजरें भी इस वक्त सेंट्रल एशियन ममालिक के ऊपर हैं, जिनके अंदर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान वगैरह शामिल हैं। इनकी जो मार्केट्स हैं इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, यहाँ से सरमायाकारी हो सकती है। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली अपनी जो तजारत है वो इन ममालिक के साथ बढ़ाई थी, तो इसीलिए अब पाकिस्तान ने ओमान को भी ये ऑफर करवाई है कि ओमान हमारी ये बंदरगाहें इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचे और वहां पे पहुंच के वहां पे उनके साथ अपना जो तजारती राब्ता है वो मजीद बढ़ाए। इसीलिए एक मुलाकात की गई है हमारे वजारत तजारत जो वजीर हैं जिनका नाम जम कमाल है, उन्होंने मुलाकात की है अपने हम मनसब कैसल यूसुफ से, जो कि ओमान के वजारत तजारत को संभालते हैं। उनसे मुलाकात में मस्कत के अंदर ये ऑफर की गई उनको कि आप लोग हमारा जो ये बंदरगाहें हैं इनको आप लें, और चूंकि ये स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत ही ज्यादा अहम है और इसीलिए चाइना हमारा सबसे बड़ा एलाई है, क्योंकि चाइना को हमारी ये ग्वादर पोर्ट अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। अब ओमान को हमने ये ऑफर करवाई है कि आप लोग अगर हमारी ये जो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके 2024 वाला जो विजन है ओमान का उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। किन किन लिहाज से फायदा मिलेगा? आप लोग पाकिस्तान की जो महारत है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान की मालूमात को इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान का जो सनती और तजारती पोटेंशियल है आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग एक जो बड़ी पोटेंशियल वाली मार्केट्स हैं, आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो है वो मुखातब करते हुए ये कहा गया आप लोग उनको टच कर सकते हैं। ओमान और गवादर की एक पुरानी हिस्ट्री है, इनकी एक तारीख है पुरानी कि जब ओमानी शहजादा कोई यहाँ पे आ गया था और फिर उसको ये गवादर दे दिया गया था, लेकिन फिर बाद में जब तकसीम हुई तो फिर ये गवादर पाकिस्तान के हिस्से में आया, या मस्कत का इससे पुराना ताल्लुक है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये जिस गवादर पोर्ट की देने की बात की जा रही है उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी सूरत हाल नाजुक है। दोस्तों, रिसेंटली जो है वो एक रिपोर्ट सामने आई और वो रिपोर्ट ग्वादर पोर्ट से सामने आई थी, जहां पे हमें यह पता लगा कि ग्वादर जिसको हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए हम अपनी जो ये कशकोल है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, इंतहाई बुरी सूरत हाल है। बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान वहां पे पाया जाता है। और रिसेंटली अब एक दिहाई का जो सीपैक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट था वो गुजर चुका है, उसको एक दिहाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। और ये इंकशाफ किया गया था जब रिव्यू मीटिंग हुई थी इस सीपैक के प्रोजेक्ट के हवाले से, और उसको चेयर कर रहे थे हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल। मिस्टर एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने एक दफा फिर से अपनी जो डिससैटिस्फैक्शन है इसके हवाले से उसका इजहार किया था। और आपको यहां पे मैं ये भी बताता चलूं कि 78 टाइम्स जो है वो हम लोग ये मीटिंग कर चुके हैं और ये मीटिंग सीपैक के हवाले से होती है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी खातर खास जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं निकल पाए हैं। जो गवादर पोर्ट है उसके अंदर जो बुनियादी एक ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। उसके बाद वहां पे पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। उसके बाद वहां पे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक दफा दोबारा जब हालिया लेटेस्ट जो मीटिंग की गई है रिव्यू की ग्वादर पोर्ट के हवाले से, उसको चेयर कर रहे थे एहसन इकबाल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके अंदर उन्होंने जो है वो अपने कंसर्न शो किए हैं और उन्होंने इस बात को जो है वो उठाया है कि अभी तक जो है इस ग्वादर पोर्ट को वो मेन इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड लाइन है उससे कनेक्ट क्यों नहीं किया गया, और इसके ऊपर उन्होंने बड़ी जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। उसके अलावा उन्होंने जो कैस्को है, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसको डायरेक्शन भी दी है कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए और गवादर को मेन जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसके साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो मुहैया हो और जो सहूलतें हैं वो तो पूरी हो। चूंकि बुनियादी सहूलतें हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बाकिया के मौजूद हैं, लेकिन वो जगह
जहां से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है वहां पे ये सहूलियत मौजूद नहीं है। क्यों भाई? इसके अलावा उन्होंने मजीद भी जो सवालात हैं वो उठाए हैं और मजीद कंसर्न जो है वो शो किए हैं। और लास्ट टाइम जब 2 महीने पहले ये मीटिंग की गई थी तो उसके अंदर भी यही सूरत हाल थी, तब भी यही रिपोर्ट्स थी कि यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे है क्या? ये हमारी सोने की चिड़िया है जिसको हमने यूं बेकार फेंक रखा है। और अब जो है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि जो गवादर पोर्ट है वहां पे पीने के लिए साफ प्लांट भी मौजूद नहीं है और इसका इंकशाफ जो है वो भी एहसन इकबाल ने किया है। और जो साफ पानी है पीने वाला उसके लिए भी डायरेक्शंस जो हैं वो दी गई हैं कि इसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाए और उसके बाद इसको जो है वो आप लोग मुझे दोबारा से अगली मीटिंग के अंदर ये पेश करें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मजीद बात करें तो गवादर पोर्ट के हवाले से ईरान से हम बिजली वहां से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्टेड बिजली अभी तक वहां पे इस्तेमाल की जाती है, जिसका जो हुजम है वो 2.1 ट्रिलियन कैपेसिटी चार्जेस की मद में पाकिस्तान अदा करता है ईरान को। और इसके अलावा जो चाइना है इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसने भी पाकिस्तान की बहुत दफा इसमें मदद कर दी हुई है। 10,000 के करीब जो सोलर पैनल्स हैं वो इस एरिया के अंदर हमें मुहैया किए गए 2024 के अंदर। और इसके अलावा 5,000 जो पैनल्स हैं वो भी सितंबर के अंदर हमें दिए गए, लेकिन अभी तक वो मसला हमारा हल नहीं हो पाया है। अभी तक हम जो है वो 2.1 ट्रिलियन ईरान को अदा करते हैं यहाँ पे बिजली पहुंचाने के लिए, क्योंकि ईरान का जो है ये हमसाया है बलूचिस्तान के साथ, वो अटैच है। तो इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो पीने का साफ पानी जो है उसके लिए भी चाइना ने हमें 150 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी दिए थे, लेकिन अभी तक हम लोग अपना जो वहां पे एक साफ पानी का प्लांट है वो नहीं लगा पाए हैं, इसमें हम नाकाम रहे हैं। और 10 ट्यूबवेल सोलराइजेशन यूनिट्स भी चाइना ने हमें मुहैया किए थे, लेकिन उसका भी हमें उस तरह से फायदा नहीं हुआ है और ना ही चाइना को हुआ है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसने हमारी इस गवादर पोर्ट को, जिससे हमारी जान छूट सकती है, IMF से हम छुटकारा पा सकते हैं, हमें अपाहज कर रखा है। और ये तमाम तर चीजों ने मिलके जो है वो हमारा जो है वो एक तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब जो रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुई, इंतहाई सैडनिंग डेवलपमेंट है कि जब हमारा यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हो गया बलूचिस्तान के अंदर, और अब तो जो ये हमारी इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने से डरेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि बलूचिस्तान में हो गया है। बलूचिस्तान से मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला नहीं है, ये हमारी मईशत के ऊपर भी हमला है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जारी हैं। इस वक्त आप देख लीजिए रिकोडीक, जो कि हमारा सोने का जखायर का जो प्रोजेक्ट है वो वहां पे चल रहा है। उसके अलावा गवादर पोर्ट ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इस बात को अभी हमारी हुकूमत को भी उस तरह से अंदाजा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी एक तरह से ये हमला किया गया है। और अब ये प्रोसेस जिसकी हम ऑफर्स करवा रहे हैं ओमान को, वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा और अब ये सारा जो मामला है वो डिले हो जाएगा। अब पाकिस्तान को रिकवर करते करते जो है वो भी वक्त दरकार होगा। तो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।